हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों. 1s ग्रेटर देन 1s2s ग्रेटर देन 1s2p. ऑप्शन बी says 2s2s greater than 2s2p greater than 2p2p. And option C says 2s2p greater than 2s2s greater than 2p2p. And option D says 1s greater than 1s2p and greater than 1s2s. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली बच्चों ओवरलैपिंग का सवाल है. ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हैं. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, वो ओवरलैपिंग पे बहुत हद तक डिपेंड करती है. अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अच्छा है, इफ ओवरलैपिंग इज एफिशिएंट, तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी. इफ ओवरलैपिंग इज एफिशिएंट तो इट विल रिजल्ट इन, तो सो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. ठीक है. और इसके बाद एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. अब देखो ओवरलैपिंग एफिशिएंट है, उससे स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या, क्या ऑब्वियस सी बात है ना. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब है कि उनके बीच बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी. तो बहुत ही सीधा सा स्टेटमेंट है. दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास डायरेक्शनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स से ज्यादा अच्छी होती है. डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स results into more efficient overlapping, more efficient overlapping. ठीक है. And therefore forms stronger bond, forms stronger bond. अब समझना क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर p और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि देखो p ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं. तो अगर p और p के बीच का ओवरलैप हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा होगा. किसके कंपैरिजन में? ये ज्यादा अच्छा होगा कंपैरिजन में कि अगर s और p का ओवरलैपिंग हो रहा है. क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, जबकि हमारा p ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है. तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे पास मोर एफिशिएंट ओवरलैपिंग करते हैं एज कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल. अब जो पहली स्टेटमेंट है कि अगर ओवरलैपिंग एफिशिएंट होगी तो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले अगर, तो 1s और 1s का ओवरलैपिंग जो होगा बच्चों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ऑर्बिटल्स वो छोटे साइज के हैं, तो उनका जो ओवरलैपिंग होगा वो काफी अच्छा होगा. ठीक है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. बट अगर आप 1s का 2s के साथ ओवरलैपिंग करा दो, 1s छोटा सा 2s इतना बड़ा सा, तो ओवरलैपिंग की एफिशिएंसी जो है बच्चों वो कम हो जाएगी. और उसके बाद अब हम 1s और 2p में अगर हम ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करेंगे, तो देखिए एफिशिएंसी थोड़ी तो कम होगी क्योंकि 1s और 2p की बात हो रही है. पर अभी मैंने आपको बताया कि p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज वाई उनकी एफिशिएंसी s वाले की ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होगी. तो 1s की अगर हम बात करें और 2p की हम बात करें, तो भले ही 2p का ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, बट जो डायरेक्शनल नेचर है उसके अंदर, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो होगी ओवरलैपिंग की वो 1s 2s से ज्यादा होगी. तो जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा बच्चों हमारे पास वो आएगा 1s की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी बिकॉज ऑफ द सिमिलर सिमिलर शेप एंड साइज. एंड द नेक्स्ट वन विल बी 1s 2p क्योंकि डायरेक्शनल नेचर का होता है. देन इट विल बी 1s 2s. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब ऑप्शंस देख लीजिए आपका. देखिए ऑप्शन ए में 1s तो ठीक है, मगर 1s 2s का ज्यादा दे दिया है 1s 2p से, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर. देखिए बी के केस में अब क्या कह रहा है कि 2s का ओवरलैपिंग नहीं, 2p की ओवरलैपिंग सबसे एफिशिएंट होती है सेकेंड ऑर्बिटल के केस में. तो उसकी जो बॉन्डिंग मतलब उसका जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा.
तो टू पी का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ सबसे कम दिया हुआ है। ऑप्शन सी में भी वही गलती की हुई है, देखिए बच्चों टू पी को सबसे कम दे दिया। ऑप्शन डी में हमारे पास सही ऑर्डर है, वन एस टू पी एंड वन एस टू एन। So the correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.